जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर से दहशत, कांस्टेबल पर खोलता हुआ तेल डाला, हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी के तलवार से गला रेत कर हत्या, कुख्यात अपराधी पर शव खेत में बरामद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना तब सामने आई जब तालिब शेख नाइट पेट्रोलिंग से वापस लौटे और घर में खून फैला हुआ देखा। उनकी पत्नी मेहू फेज 45 और 16 वर्षीय बेटी आलिया शेख लापता थी। आरोपी की कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू ने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया। वहीं अपराधी है जिसने पहले भी एक पुलिसकर्मी पर खोलता तेल डालकर हमला किया था। घटना से एक दिन पहले कुलदीप ने हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे बाल बाल बच गई थी। सोमवार सुबह मेहू फेज और आलिया शेख के शव सूरजपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर जूड़पीड़ा मार्ग पर एक नहर के पास अर्धनंग अवस्था में मिला। पुलिस ने जांच के बाद पुष्टि की कि दोनों की गला रेत कर हत्या की गई थी। शवों को बरामद करने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की है। कुलदीप साहू पहले भी अपराध में लिप्त रहा है। घटना की रात उसने चौपाटी इलाके में तालिब शेख की पत्नी और बेटी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी, हालांकि वे वहां से बच निकली। इसी दौरान आरक्षक घनश्याम सोनवानी मौके पर पहुंचे और कुलदीप ने उन पर खोलता तेल डालकर हमला कर दिया, जिससे सोनवानी गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें अंबिकापुर मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला कि कुलदीप साहू ने वारदात के दौरान घर में घुसकर तलवार से दोनों महिलाओं की हत्या की और फिर शवों को अपने कार में डालकर 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की कार बरामद की, जिसमें खून के धब्बे मिले हैं। घटना के बाद से पुलिस कुलदीप साहू की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन वे अब तक गिरफ्त में से बाहर है। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया। एसएसपी एमआर आहिरे ने बताया कि कल 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने के सभी स्टाफ ड्यूटी पर लगे हुए थे। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की भी वही ड्यूटी थी। वहीं पर एक आरक्षक पर यहां के निगरानी बदमाश कुलदीप साहू द्वारा खोलते तेल को डालने की घटना हुई थी, जिसके बाद पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। इसी बीच हमारे स्टाफ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी कोशिश किया गया। एसएसपी ने आगे बताया कि इसके खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। अब सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में गए तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर कमरा खून में सना हुआ था। कमरे से प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्चे दोनों गायब थे। रात में ही बड़ी अनहोनी की आशंका हो गई थी। रात में ही घेराबंदी किया। कुछ संदेही गाड़ियों को पकड़ा भी गया, जिसमें ब्लड लगा हुआ है। इसके आधार पर संदेही कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा घटना करने की जानकारी मिली। अलग अलग टीमें आरोपी की खोजबीन में लगी हुई है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खोलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन पुलिस लगी हुई थी। तो उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थी, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की तारीख से और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूंकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको न शव या नहीं उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है उधर में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया। अलग अलग हम पूरे जिले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह से रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूंकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम
इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई जिसमें फायरिंग की बात है। नहीं, हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूंकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इसकी तो पुलिस इसमें बहुत ही गंभीरता से लगी है और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर जो स्थानीय लोग हैं उसके मकान में सोने की बात कर रहे हैं, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी।